सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है कि वो इस्लाम को तो एक्सपोज करते ही हैं, पर वो मुस्लिम्स की एक बहुत खराब इमेज बनाते हैं। मतलब जनरली 90% ऑफ मुस्लिम्स को तो पता भी नहीं होता कि हदीस में, कुरान में एक्चुअल में लिखा क्या है। बट वो लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सारे मुस्लिम्स जानते हैं हर चीज, और वो मतलब अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अलतकैया कर लेते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ, और मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें करते हैं। तो सर इसमें कैसे उन लोग को मतलब रोकें, या कैसे समझाए लोगों को कि ऐसा नहीं है, कि सारे मुस्लिम्स एक तरह के नहीं होते हैं, और उनको पता भी नहीं होता सर ये सब चीजें जो इस्लाम में दी हुई। सर वो मेरा ख्याल है मुसलमानों का गलत इमेज नहीं बना रहे होते, वो इस्लाम की ट्रू पिक्चर दिखा रहे होते हैं। अब वो पिक्चर ही अगर गलत है तो वो आसिम भाई उसमें किसी किसी का और क्या कसूर। कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा। जी वो ये हिंदुत्वा की वाले प्रोपेगेंडे के हवाले से बात कर रही हैं। जी जी, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली जी। हाँ, तो मुस्लिम सर्वेयर मसला ये है कि असल में हिंदुत्वा वालों ने ये ड्रामा बनाया है कि वो इस्लाम हिंदुओं को सिखा रहे हैं, वो जी मुसलमानों को इस्लाम नहीं सिखा रहे। जब हम मुसलमान को बताते हैं ना, देखें, जब हम आयशा की उम्र के हवाले से बात करते हैं और मुसलमान को ये बात नहीं पता होती तो उसको समझ आता है कि इस्लाम कितना गलत है। ये इनका मकसद ही नहीं है मुसलमान को समझाना, इनका मकसद है हिंदू को समझाना। और हिंदू क्या कर रहा है, उस चीज को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहा है। तो आई थिंक कि इस बारे में आप और हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। हमें हिंदू, यानी वो फॉर्मर हिंदूज जो आज एथियस्ट हैं, जो रैशनलिस्ट हैं, उनकी मदद दरकार है इस वक्त। और जी मैं समझता हूं कि जो जेन्युइन एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एथियस्ट हैं, वो इस बात को रियलाइज भी नहीं करते बहुत सारे, कि उनकी मदद क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बल्कि हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा में और गिरना चाहते हैं। और बहुत टाइम ऐसे हैं कि वो ये ढूंढ हिंदुत्व का कंधा ढूंढ रहे होते हैं आमतौर पे, कि कहीं ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि, कहीं फिर ऐसे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि यार हमें हिंदुत्व से भी लड़ना पड़ेगा इस चक्कर में। अगर हम ये समझते हैं कि हमारा काम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ना हो। देखें, मैं इस्लाम के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं इस्लाम की क्रिटिक कर रहा हूं, मेरी वीडियोस उठा के हिंदुत्व लगाने शुरू कर देगी तो मुझे बताएं, जो मैं बेहतर सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहा हूं वो उधर से सोसाइटी का सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जो कि बहुत से लोग हमारे रियलाइज नहीं कर रहे, जी या रियलाइज करना नहीं चाहते। मुझे ये बात का नहीं पता, बट ये है कि ये बातें हमारे लोगों को समझनी पड़ेंगी जो एक्स मुस्लिम्स हैं। क्योंकि अगर एक्स मुस्लिम्स ये बात नहीं समझेंगे तो इन द लॉन्ग रन इस मूवमेंट को नुकसान होगा जो कि मुसलमानों के भले के लिए करना चाह रही है। देखें, तारिक फतेह एक बंदा था, पिछले दिनों मर गया, बड़े लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, जी मगर उनको, कई पाकिस्तानी ऐसे हैं, हमारे बड़े बड़े फेसबुक की दानिश्वर मैंने देखे हैं बड़े सारे, आसिम भाई भी बड़ों को जानते हैं, तारिक फतेह की डेथ के ऊपर वो कुछ और ही बने हुए थे। ठीक है, जी क्यों? और वो क्यों और बने हुए थे? और वो सारे प्रॉपरली समझदार लोग हैं, मगर मसला यह है क्योंकि वो इंडिया की पॉलिटिक्स को नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता था किसी वक्त, मुझे भी बिल्कुल कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो उनको यह अंदाजा नहीं है कि तारिक फतेह इंडिया में कर क्या रहा था। जी ठीक है, उनको यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो समझते हैं कि तारिक फतेह को फरिश्ता है, मगर हमें पता है कि तारिक फतेह फरिश्ता नहीं है। तारिक फतेह ने सारी जिंदगी, जो लेटर लाइफ है उसकी स्पेशली, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे को पुश किया, बस। और अब प्रॉब्लम यह है कि फिर मैं कैसे कह दूं कि वो पाकिस्तान के या पाकिस्तानी मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ वो एक बड़ी आवाज था? नहीं, वो इस्लाम के खिलाफ आवाज नहीं था, वो हिंदुत्व के लिए आवाज था। क्योंकि उसी तारिक फतेह से अगर आप पूछ लें, मतलब तारिक फतेह से मेरे सामने पूछा गया कि भाई क्या इंडिया में काओ स्लॉटर के नाम पे लोगों की मॉब लिंचिंग होती है? तारिक फतेह कहता है मैंने तो कभी सुना ही नहीं। मतलब इतना ब्लेटेंट झूठ बोला तारिक फतेह ने कि मतलब बैफल होने वाली बात है कि यार इतना ब्लेटेंट झूठ आप कैसे बोल रहे हो। तो इस बात से आपको क्या समझ आता है कि तारिक फतेह हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदुइज्म के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करेगा, इवन के वहां पे भी किसी मुसलमान की सपोर्ट नहीं कर रहा जहां पे उसे ह्यूमन राइट्स की बात है, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अब एक सिंपल बात है, अगर एक मुसलमान के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो भाई जो जेन्युइन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होगा वो उसके साथ खड़ा होगा, जैसे वो हिंदू के, जैसे वो पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियन के उनके साथ खड़ा होता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी उनके लिए बात नहीं करनी, तो फिर आपने असूल पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो जब आपने असूल पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर कोई लिमिट नहीं है कि आप किस किस और असूल पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्योंकि
असूल पे कॉम्प्रोमाइज वाली बात उस दिन तक ही मुझ पे कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उस दिन तक ही अप्लाई होगी जिस दिन मैं पहली बार असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जिस दिन मैंने पहली बार कर लिया, फिर देयर इज नो लिमिट। मैं भी कहीं तक भी मेरी लिमिट चली जाएगी। मैं फिर किसी भी, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे व्यूज कम हो रहे हैं, उस दिन मैं किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। उस दिन मैं भी हिंदुत्व की तबलीग अगर नहीं करूंगा तो उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा कभी। ठीक है, ये सिंपल बात हो सकती है कि मैं भी कास्टिज्म पे चुप कर जाऊं, मैं कोई नुक्ता निकाल लूं कि कास्टिज्म वाले इशू में से कोई किसी किसी चीज के ऊपर मैं कह दूं कि हाँ भाई जय भीम क्यों बोलते हैं, ये इसके ऊपर मुझे तकलीफ शुरू हो जाए, या मैं हिंदुओं को खुश करने के लिए ये बातें शुरू कर दूं। ये 100% पॉसिबल है कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, मगर ये उस दिन तक ही रुका जिस दिन तक मैं पहली बार ये बात करता नहीं हूं। जिस दिन मैं पहली बार ये बात कर देता हूं, उस दिन गेम खत्म हो जाती है, उस दिन गेम ओवर। तो एक बात याद रखें, एक इंग्लिश की बड़ी जबरदस्त सेइंग है, सब्सटेंशिया निगरा आसिम भाई, बाकी लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि जालिम के साथ जब आप अपीज करते हैं ना, अपीजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं देख रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने कुछ बुरा हो रहा है, एक जालिम दूसरे पे जुल्म कर रहा है, मैं जुल्म के खिलाफ बोलता नहीं हूं। तो अभी अपीजमेंट जिस दिन आप शुरू कर देते हैं ना, उस दिन बातें सारी उल्टी हो जाती हैं। तो अगर आज मैं इस्लाम को बुरा कह रहा हूं और जो हिंदुत्व मेरी चीजों को यूज करे और मैं बस अपीज करूं, मैं चुप कर जाऊं, मैं कहूं यार हिंदुत्व जो भी कर रही है ठीक है, सब कुछ ठीक है, करती रहे, ठीक है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, उस दिन बस फिर सब कुछ ही डूब जाता है। असल में असूल की लड़ाई में ऐसे नहीं हो सकता। आपको गरीब के साथ खड़े होना पड़ता है, आपको कमजोर के साथ खड़े होना पड़ता है। और मैं क्यों ये बात समझता हूं, मैं किसी को वो नहीं कहता, मगर मैं ये बात इसलिए समझता हूं कि मुझे नजर आता है कि मेरे लिए ना मैं बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो मैं ये आज कर रहा हूं ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किसी दिन कोई थोड़ा सा बेहतर होगा तो पाकिस्तान में रहने वाली हर माइनॉरिटी की जिंदगी बेहतर होगी। ठीक है, तो मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, मगर क्रिश्चियन मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान के, और मुझे ये पता है पाकिस्तान के क्रिश्चियंस, बहुत से क्रिश्चियन लीडर्स भी हैं, कोई 11 अगस्त की तकरीर उठा के ले आता है, कोई पता नहीं कोई और चीज उठा के ले आता है, कोई इस्लाम की जी मक्के वाले इस्लाम की मिसालें दे के मुसलमानों के साथ बात करने की कोशिश करता है, मगर वो सब कुछ फ्यूटाइल है। आई थिंक कि जब आप हेड ऑन जब तक प्रॉब्लम को नहीं लेंगे तब तक कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर सेकुलर कंट्री बन जाए किसी तरीके, तो वही एक बेहतर चीज होगी। और मैं समझता हूं कि सेकुलर कंट्री बनाने में जो मेरा छोटा मोटा रोल है वो यही हो सकता है कि यार लोगों को समझ आ जाए कि रैशनैलिटी क्या है, तो वो सेकुलरिज्म का रास्ता खुद ही देख लेंगे। क्योंकि रैशनल बंदे को आपको कोई सही असूल सिखाने के लिए रैशनल बंदे को कुछ नहीं बताना पड़ता, वो रैशनल हो गया, अब वो खुद सही रास्ता ढूंढ लेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी सर, लेकिन आपके पास तो यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करें इस चीज को सर? देखें, ये रास्ते तो सबने अपने अपने खुद देखने होते हैं ना। जी, ऐसा नहीं है बात अगर सही है। मैं कोई काम करना चाहता हूं तो मैं यूट्यूब चैनल बना लिया, कोई और कोई काम करना चाहेगा तो उसके पास भी कोई ना कोई रास्ता होगा। जिस दिन लोग समझ जाएंगे ये बात कि उन्होंने कुछ करना है, जिस दिन वो कर लेंगे। देखिए अब आसिम भाई हमारे सामने है ना, आसिम भाई ने मार खाई, बंद हो गए, इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई उस वक्त की वजह से, जो जो इन पे गुजरा, जब इनको पाकिस्तान के सो कॉल्ड जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो उठा के ले गए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया इनके साथ, इतना इनको टॉर्चर किया, सब कुछ करके इनको छोड़ा। ठीक है, छोड़ा भी मजबूरी में, मगर एक बात है कि लोग डर भी जाते हैं कई बार इस चीज, मगर नहीं डरे ना, आज भी खड़े हैं, सही है, आज भी बात कर रहे हैं, आज भी छोटा बड़ा जैसा भी हम लोग सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमसे बढ़ के ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि सच बोलने के लिए कोई, आप ये मत समझेंगे कोई बहुत राइट कंडीशंस होंगी तो तभी हम सच के खिलाफ बोलेंगे, यार नहीं, मुश्किल, वो फिर वो शेर आ जाता है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। जिस हाल में सच बोलना मुश्किल है उसमें भी तो बोलेंगे ना। कुछ लोग बिल्कुल आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होगी, मेरे लिए भी नहीं होगी, आइडियल सिचुएशन का इंतजार करते करते लोग मर जाते हैं ना यार, आइडियल सिचुएशन तो कभी आती नहीं, कब आएगी? सही। कभी मेरी जिंदगी में आज तक कभी आई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कल को भी कभी आइडियल सिचुएशन आएगी। तो फिर मैं ये सोचता रहूंगा यार कल ये हो जाएगा तो यूं होगा, ठीक है, नहीं होगा ना। सही है, आज ही करना सर पड़ेगा, जो कुछ जो छोटा कर सकता है छोटा करे, बड़ा कर सकता है बड़ा करे। जी, सर एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप इजाजत दें। जी जी सर एक सीरा इंटरनेशनल करके एक यूट्यूब चैनल है, बेसिकली क्रिश्चियन चैनल है शायद वो।
और उसमें सर वो बताते हैं कि मक्का जैसा कोई शहर नहीं था, प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्ट नहीं करते थे, और कुरान के मल्टीपल वर्जन्स हैं, लाइक देयर आर मुझे लाइक उस अराउंड चैनल का, 24। हाजी भाई को भी पता है, मुझे भी पता है, मगर मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि जी क्रिश्चियंस के मुंह से निकलती हुई इस्लाम के बारे में बातें उनको बहुत बड़े ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ, टैबलेट ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है। सीरा इंटरनेशनल का मुझे भी पता है, हाजी भाई को भी पता है, हम उन वाली जो वो बातें करते हैं उनमें से बहुत सी बातें हम खुद भी करते हैं, मगर कभी हमने उनको सोर्स नहीं बनाया आज तक। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो झूठ बोलते हैं। हम पेट्रिशा क्रोन के पास जाना पसंद करेंगे, यहूदा डिनेवो के पास जाना पसंद करेंगे, टॉम हॉलैंड के पास जाना पसंद करेंगे, हम जॉन मॉन्जरो के पास जाना पसंद करेंगे, उनकी किताबें खंगालना पसंद करेंगे, मगर मैं उससे नहीं लेता। ठीक है, ये हमेशा से हमारा असूल रहा है हाजी भाई का और मेरा, कि हम उनकी बात को नहीं मानते। ठीक है, हम जब तक उसे उनकी बात देखेंगे भी तो खुद कंफर्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिश्चियन मलिशियस प्रोपेगेंडा करते हैं। उसकी बड़ी सिंपल सी एक चीज है, क्रिश्चियन प्रिंस और डेविड वुड ने हजरत मोहम्मद को बड़ी ज़ईफ रसीदें हैं, जिनकी आसिम भाई ने आज उनके बारे में बात भी की थी, उसकी बेस पे हजरत मोहम्मद पे इलिजिटिमेट चाइल्ड होने का केस बनाया हुआ है। ये सबसे पहले इन दो बंदों ने शुरू किया था, हालांकि किसी भी मेन स्ट्रीम मुसलमानों की किताब से उस तरह से ये साबित नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि हम किसी शख्स के ऊपर इलिजिटिमेट चाइल्ड होने का इल्जाम लगा के उस पर तनकीद करना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि किसी की मर्जी नहीं होती कि वो दुनिया में कैसे पैदा होता है। तो ये लोग करते हैं, ये क्यों करते गालिब ये हैं? करते हैं क्योंकि तो इनका फिर अपना मलिशियस अपने इंटेंट है। अपने हाँ, गिरेबान में भी झांके ना। अपने अगर लिए मोहम्मद पे नहीं इस तरह जानते का हैं। इल्जाम लगाते हैं तो क्राइस्ट को हाँ, भी तो देख लें। हाँ जी। लेकिन वर्जिन सर बर्थ के बारे में बात करें किसी दिन उठ के जी कैसे हो गई थी वर्जिन बर्थ, और हो भी सकती है, ये नहीं हो सकती, ये जॉन द बैप्टिस्ट था या कोई क्या हाँ, कहानी थी, बताए ना उसके बारे में भी। सर ये बोलते हैं नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, क्या ये बात कुछ सही है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कोई एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था जिसके गिर्द मोहम्मद बनाया गया, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि अच्छा टोटली एग्जिस्ट नहीं करता था तो वो नहीं है, मैं नहीं मानता इस वो बात इस को। तरह से कुछ शायद ना कुछ एग्जिस्ट था, ना करते कुछ हो ना जिस कुछ तरह था। से बनाया गया, हाँ, हो सकते हो वो किसी छोटे से हाँ। गांव में हो, किसी और जगह हम्म, पे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे तो, लेकिन वो इस तरह शायद ना हो जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है ना। हम्म। जी जी ठीक है, डिफरेंट है, मगर जी ये नहीं आप कह सकते जैसे जीसस है। जीसस भी आपको बता दूं कि जो जीसस गॉस्पेल्स में लिखा है ना, जीसस 99% वो है ही नहीं है। जीसस सिर्फ एग्जिस्ट करता था, स्लीप हुई, ये बात है, मैं कई बार इस पे बात कर चुका हूं। बट ये नहीं आप कह सकते कि जी जीसस जो है वो कोई मतलब कोई और ही शायद, मतलब ये जीसस वाकई कोई बाय गॉस्पेल में लिखा है तो जीसस यही था, ना ना, गॉस्पेल टोटल झूठ है। ठीक है, ये मैं नहीं, जीसस साबित की कर आप सकता हूँ। तस्वीर उठा हाँ, कर देख लें, आपको हाँ, जीसस कहीं से भी मिडिल ईस्टर्न हाँ। लगता ही नहीं है। हम्म, वो तो लेकिन लगता है सर कि उनके रोम पास शोम में पैदा हुआ होगा, इटली में पैदा हुआ होगा, और वहीं पे वो जवान हुआ होगा, रंगीन उसकी ये नीली हरी आंखें हैं, गोरा सा रंग है उसका, और उसके वो जो है वो ब्लॉन्ड किस्म के हेयर हैं। इस तरह का तो कोई बंदा मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वो ना। मेरा ख्याल है इन्होंने बाद में उसको खुद इवॉल्व करा लिया ना गोरों ने। इसी अब तरह से हुआ है वो ना। उन्होंने फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया। लेकिन सर ठीक है, बाइबल की तो चलें। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ना सर। कुरान की भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट जितना कुरान से डिसएग्री करती हैं उतना ही बाइबल की भी उससे करती हैं। लेकिन सर कुरान की तो प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं है ना सर। कुरान कुरान में अमेजिश जो है ना, आउटसाइड वो ज्यादा है। और कुरान का ये लिटरली आपको बताया ही नहीं जा सकता कि कुरान बना कैसे था। ठीक है, जो मेरा अंदाजा है ना, ये इनकी फोक पोइट्री है कुछ। और ये भी याद रखना, कुरान में हजरत मोहम्मद का ही कलाम नहीं है, ये पता नहीं किस किस का कलाम है, कौन कौन है ये। मोहम्मद कुड बी वन ऑफ देम, बट दैट इज इवन येट टू बी प्रूवन कि मोहम्मद उन लोगों में से है जिसने कुरान लिखा है। जी इसका भी कोई अभी तक प्रॉपर सबूत नहीं मिला। ठीक अच्छा है। ठीक ठीक है सर, कुरान के थैंक यू कुछ सर, थैंक पोर्शन ऐसे हैं जो साबित शुदा है कि वो हजरत मोहम्मद, जो डेट से इस्लाम बता रहा है हजरत मोहम्मद की, उनसे बहुत पहले के हैं कुछ पोर्शन। अच्छा 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 सर। ठीक है जी, हाँ ठीक है हाँ। सर, मेरे क्वेश्चन हो गए। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू, एवरीवन, ओके, थैंक बाय यू बाय। सर। I think Islam is still less criticized in general as it is supposed to be a lot more. हिट स्लैप देखिए, ये शुरुआत ही होती है ना। हम जैसे लोग अब बैठे हैं यूट्यूब पे तो शुरुआत हो गई। ट्विटर स्पेसेस में कितनी ज्यादा बात होती है अब। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अवाम का एटीट्यूड तैयार होगा ना, तो फिर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपको तनकीद करते नजर आएंगे। क्या है, हम जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, हम क्या उसे कहते हैं,
जो क्या उसे कहते हैं, रेड लाइन है ना, उसे क्रॉस करते हैं और उसे पुश करके आगे ले जाते हैं हम जैसे लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे आने वाले उस पर कैपिटलाइज करते हैं, उस चीजों को सॉलिडिफाई करते हैं। तो चीज शुरू हो गई है असल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।